हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिग्गज कंपनी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, किसी भी बैंक के अगर आप क्वार्टरली नंबर देखते हो तो उसमें ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर मार्केट के लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर कब आए हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर 18 अप्रैल 2026 यानी आज 2:45 पे आई है। यानी कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर मार्केट को कैसे लगे है, इसका इम्पैक्ट हमें सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलेगा। तो चलो अब हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के नंबर। और दोस्तों, क्वार्टरली नंबर देखने से पहले एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने 13 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 के स्टैंड अलोन नंबर। और दोस्तों, किसी भी बैंक के स्टैंड अलोन नंबर देखने होते ही, और दोस्तों बैंक का पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस कंपनी का टोटल इनकम क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिनली बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर आया ही 89,808 करोड़ रुपीज। अगर हमने आगे देखा तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम होकर क्वार्टर 4 में आई है 62,005 करोड़ रुपीज। अगर हमने आगे देखा तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की प्रोविजन, और दोस्तों प्रोविजन किसी भी बैंक का कम होता है वो एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का प्रोविजन क्वार्टर 4 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घटकर क्वार्टर 4 में आया है 2,609.57 करोड़ रुपए। और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का प्रोविजन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है, ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों, अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 19,221 करोड़ रुपए आया है। यानी कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, जो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 4 में आया है 12.49 रुपी पर इक्विटी शेयर। और दोस्तों, अगर हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखा तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 4 में आया है 1.15% और नेट एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 4 में आया है 0.38%। और दोस्तों, किसी भी बैंक का नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए कम होना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही नीचे आया है। और दोस्तों, किसी भी कंपनी के अगर हम क्वार्टरली नंबर देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है और उसे कहा जाता है एनपीपी। एक को कहते हैं नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, सेकंड होता है
प्रॉफिट और थर्ड होता है प्रोविजन। और दोस्तों प्रोविजन जितना कम होता है उतना पॉजिटिव माना जाता है, एनपीए जितना कम होता है उतना पॉजिटिव माना जाता है, और प्रॉफिट तो जितना बढ़ता है वो पॉजिटिव माना जाता है। और दोस्तों किसी भी बैंक के लिए ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड ने इन तीनों ही पॉइंट पे अच्छे नंबर बताए हैं क्वार्टर फोर में, क्योंकि एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुए हैं, प्रोविजन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है, और प्रॉफिट जो बढ़ना चाहिए था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बोथ केस में बढ़ा है। और दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट क्यों इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके पीछे का रीज़न। तो दोस्तों एनएसई का जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का ही 10.94% का। और दोस्तों इसी वजह से एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर फोर के नंबर देखे हैं, और इस कंपनी के नंबर इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं उसके पीछे का रीज़न भी हमने देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।